दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है ज़ीब्रा, जो कि काफी मजेदार कहानी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम हीरो सूर्या को देखते हैं, जो कि बैंक में एम्प्लॉय था और उसका सपना था कि वो अपने लिए घर खरीदे, जिसके लिए वो अपने बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। वहीं सूर्या की गर्लफ्रेंड स्वाति किसी और बैंक में काम करती थी, मगर वो चाहती थी कि सूर्या वाले बैंक में उसका ट्रांसफर हो जाए ताकि दोनों एक साथ काम कर सकें। सूर्या का एक जिगरी दोस्त बॉब है। वहीं सूर्या की मैनेजर का नाम शीला है, जो बैंक के सभी एम्प्लॉयज को अपने इशारों पर नचाती है। हालांकि सूर्या और बॉब से न जाने शीला की क्या दुश्मनी है। वो हमेशा इनकी गलतियां ढूंढने की फिराक में रहती है ताकि इन्हें किसी तरह बैंक से निकलवा दे। शीला का चमचा पंकज बैंक में जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी खबर जाकर उसे देता रहता है। फिर हम मदन गुप्ता नाम के आदमी को देखते हैं, जो आदि नाम के आदमी से मिलने आया था, लेकिन आदि के वहाँ ना होने के कारण मदन गुप्ता उससे फोन पर बात करने लगता है और कहता है कि उसके डॉक्यूमेंट किसी देश में फंस गए हैं और सरकार किसी एयरलाइन की नीलामी करने वाली है। मदन गुप्ता उस एयरलाइंस को खरीदना चाहता था। असल में सरकार के साथ डील करने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिसके कारण मदन गुप्ता एयरलाइंस को सीधे तौर पर नहीं खरीद सकता। तब आदि मदन गुप्ता से कहता है कि मैं तुम्हें वो एयरलाइंस 800 करोड़ में दिला दूंगा। इसके बदले मुझे कोई भी कमीशन नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। तब मदन गुप्ता डील के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आदि और मदन की डील किसी ब्रोकर ने करवाई थी, जो आदि से 5 करोड़ का कमीशन मांग रहा था, वो भी व्हाइट मनी। तब टैगोर मदन से कहता है कि आप पहले 800 करोड़ हमें ट्रांसफर कर दो, हम उन्हें व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे, साथ ही वो 5 करोड़ भी जो हमें ब्रोकर को देने हैं। तब मदन ठीक वैसा ही करता है। इसके बाद स्वाति अपने बॉयफ्रेंड सूर्य को उसके बैंक में जो भी हुआ वो बताने लगती है। कहती है कि आज बैंक में रंगिया नाम का एक बंदा आया था, जो दिखने में तो एकदम मामूली सा था, पर उसके बैंक में 4 लाख रुपए जमा थे। असल में स्वाति ने अकाउंट नंबर का एक नंबर गलत टाइप कर दिया था, जिसके चलते 4 लाख रुपए किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जिस क्लाइंट के पास वो पैसा गया उसका नाम बिन्नी था। तब रंगिया अपने साथ कुछ लोगों को लेकर स्वाति से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पैसे वापस करें, क्योंकि उसने वो पैसे अपनी बेटी के इलाज के लिए जोड़े थे। ये सुनकर सूर्य तुरंत स्वाति के बैंक आता है और रंगिया से 3 घंटे का समय मांगता है। इधर स्वाति बिन्नी को कॉल करके उससे बात करती है, लेकिन बिन्नी कहता है कि इसमें आपकी गलती है और फोन कट कर देता है। यहाँ तक कि वो सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लेता है। सूर्य खुद एक बैंक एम्प्लॉय था और कुछ लूप होल्स को जानता था। स्वाति के 2 बैंक अकाउंट होते हैं, एक तो उसके बैंक में और एक सूर्य के बैंक में। तो सूर्य स्वाति से कहता है कि तुम जल्दी अपने उस अकाउंट से 4 लाख रुपए ट्रांसफर करो। स्वाति कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे अकाउंट में सिर्फ 12,000 होंगे। सूर्य कहता है मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, अगर तुम चेक से पैसा जमा करोगे तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, बस हमें इसी समय का फायदा उठाना है। इसके बाद स्वाति 4 लाख का चेक लिख के बैंक में जमा कर देती है। वहाँ सूर्य किसी एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि जो चेक टेबल पर पड़ा है उसे क्लियर करके बंडल में सबसे नीचे रख दो। इसके बाद वो स्वाति से कहता है कि वो जाकर अपने बैंक मैनेजर से 4 लाख का लोन मांगे। तब स्वाति ऐसा ही करती है, लेकिन बैंक मैनेजर पहले तो मना कर देता है, पर स्वाति के थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर उसका लोन एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद स्वाति लोन के पैसे उस कस्टमर रंगिया को दे देती है। अब सूर्य को किसी तरह बिन्नी के अकाउंट से 4 लाख रुपए स्वाति के अकाउंट में ट्रांसफर करने थे। फिर सूर्य अपने दोस्त बॉब की मदद से बिन्नी के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवाता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिन्नी के सारे ट्रांजैक्शन करोड़ों में थे और वो जैसे ही पैसे रिसीव करता अगले ही पल उन्हें ट्रांसफर कर देता था। फिर सूर्य बैंक एम्प्लॉय बनकर उसे कॉल करता है और उसे कुछ खास ऑफर के बारे में बताता है कि बैंक ने कुछ वैल्यूएबल कस्टमर के लिए ये ऑफर निकाला है। अगर आप बैंक की तरफ से ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो कम से कम मुझे अपना रिलेशनशिप मैनेजर बना लीजिए। बिन्नी पूछता है कि अगर मैं ट्रिप पर ना जाना चाहूँ तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे। सूर्य कहता है करीब 10-12 लाख। अब ये सुनते ही बिन्नी के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, मैं ट्रिप पर नहीं जाना चाहता, तुम वो पैसे मेरे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि इसमें मेरी बीवी देख लेगी तो सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देगी। सूर्य बिन्नी को एक लिंक भेजता है और उसका रिलेशनशिप मैनेजर बन जाता है और फिर वो उसके सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश करता है और सूर्य बॉब से कहता है कि मैं जैसे ही तुम्हें कहूँ तब बिन्नी के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लेना, मैं दूसरे बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ। बॉब सूर्य से कहता है कि ये पॉसिबल कैसे है, यहाँ से तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा बैंक है, मगर दूसरे बैंक में सिर्फ कस्टमर को पैसे मिलते हैं, किसी और को नहीं। सूर्य कहता है कि वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद सूर्य विड्रॉल स्लिप लेकर दूसरे बैंक से पैसा निकालने जाता है। काउंटर पर उसे एक लड़की बैठी दिखती है जो उससे कहती है कि हम सिर्फ कस्टमर को पैसे देते हैं, ऐसे किसी को भी पैसे नहीं दे सकते। सूर्य कहता है कि मैं कस्टमर का रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मेरे कस्टमर बिजी होने के कारण खुद नहीं आ सके, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। वैसे भी मैं एक बैंक एम्प्लॉय
हूँ, आप एक काम करो, अपने मैनेजर से बात करके देखो। तब लड़की ऐसा ही करती है और वो आकर सूर्या से कहती है कि मैनेजर ने कहा है कि ये आखिरी बार है, और वो उसे पैसे दे देती है। इधर बॉब बिन्नी के दूसरे बैंक से 2 लाख रुपए निकाल लेता है। अब यहाँ अपने अकाउंट से 4 लाख रुपए निकलने के बाद बिन्नी सूर्या को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, लेकिन सूर्या उसका कॉल अटेंड नहीं करता। इधर मदन गुप्ता के आदमी टैगोर को पैसे देते हैं, वही जो एयरलाइंस की डील होने वाली थी उसी सिलसिले में। यहाँ हमें पता चलता है कि बिन्नी इन्हीं का आदमी है। ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किसी भी बेकार सी चीज को नीलाम कर देते हैं, और वही बेकार चीज आदि के आदमी करोड़ों में खरीद लेते हैं, जिसके पैसे वो बिन्नी के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और बिन्नी उन पैसों को टैगोर को देता है। खैर अगले दिन जब सूर्या अपने बैंक में आता है तो मिलिट्री नाम का आदमी उसे अपने कैबिन में बुलाता है। हर बैंक में एम्प्लॉय होते हैं जो कस्टमर की शिकायत सुनते हैं, मिलिट्री वही था। फिलहाल उसके पास ये क्वेरी आई थी कि बिन्नी के अकाउंट से 4 लाख रुपए कैसे निकाले गए। सूर्य कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मिलिट्री कहता है कि बिन्नी के अकाउंट में 5 करोड़ ट्रांसफर हुए थे, जो फिर उसके अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। सूर्य कहता है कि मेरे तो सिर्फ 2 अकाउंट हैं और इसके अलावा मेरे पास किसी बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। शीला उसी वक्त वहाँ होती है, वो सूर्य पर जोर डालती है ताकि वो सच बता दे। सूर्य कहता है सर मेरे सिर्फ 2 अकाउंट हैं और मैं ये बात साबित करके रहूंगा, आप चाहो तो बिन्नी से खुद पूछ लो। तब बॉब आकर मिलिट्री को कुछ डॉक्यूमेंट दिखाता है। डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन लोगों को पता लगता है कि किसी ने सूर्य के साइन को कॉपी करके उसके नाम से बैंक में अकाउंट बनवाया है, फिर 5 करोड़ उसी नकली अकाउंट में ट्रांसफर करके उसे फ्रीज कर दिया गया। तब मिलिट्री कहता है तुम लोग उस बिन्नी को बैंक ले आओ, आखिर इतनी बड़ी रकम का सवाल है। फिर सूर्य और बॉब बिन्नी को लेने उसके घर जाते हैं और पूरे रास्ते वो लोग उसे कॉल करते हैं, मगर बिन्नी कॉल नहीं उठाता। इसके बाद कुछ लोग आकर सूर्य को पकड़ लेते हैं और कहीं ले जाते हैं। तब वहाँ आदि आता है, वही बंदा जिसने मदन गुप्ता के साथ एयरलाइंस की डील की थी। और यहाँ हमें आदि का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो कोलकाता में बड़े बड़े गुंडों को मारकर इतना पावरफुल आदमी बन गया था। दुनिया भर में क्राइम करके आदि कोलकाता पर राज करने लगा। यहाँ हम एक और चीज देखते हैं, बिन्नी के अकाउंट में जो 5 करोड़ ट्रांसफर हुए थे वो 1 सेकंड के अंदर 0 हो गए थे, और वो किसी और के अकाउंट में नहीं बल्कि सूर्य के ही अकाउंट में जाते हैं। आदि सूर्य से कहता है कि जो 5 करोड़ तुमने बिन्नी के अकाउंट से चुराए हैं वो उसके नहीं मेरे हैं। सूर्य कहता है वो बैंक अकाउंट मेरा नहीं है, किसी ने मेरा सिग्नेचर कॉपी करके मेरे नाम से नकली अकाउंट बनाया है। आदि कहता है देखो सूर्य मैं ये सब बहुत कर चुका हूँ, जानते हो तुम्हारे अकाउंट से वो पैसा करीब 1000 अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। वैसे 5 करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गलती तुम्हारी है तो तुम्हें ही इसे सही करना होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक कीमती चीज खो दी है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ आदि और मदन गुप्ता के बीच डील हो रही होती है। तब उन्हें पता लगता है कि बिन्नी के अकाउंट से 5 करोड़ गायब हो गए हैं। तब मदन आदि का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 5 करोड़ तो तुम संभाल नहीं पाए, 800 करोड़ की डील कैसे करोगे। ये सुनने के बाद आदि तुरंत मदन को 5 करोड़ का चेक साइन करके देता है, पर मदन उसके चेक को वहीं फाड़ देता है और कहता है अगर तुम इतने बड़े डॉन हो तो मुझे एयरलाइंस के साथ वो 5 करोड़ दिलाकर दिखाओ, लेकिन खुद की जेब से नहीं बल्कि उस आदमी से लेकर जिसने वो चुराए हैं, तभी मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाऊंगा। आदि सूर्य को बताते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, अगर तुमने मुझे वो 5 करोड़ नहीं लौटाए तो तुम्हारी माँ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और यहाँ सूर्य की माँ को भी इन लोगों ने उठा लिया था। तब सूर्य कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वो पैसे लौटा दूंगा, जिस पर आदि कहता है कि तुम्हें ये काम 4 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, फिर तुम खुद आरबीआई और इनकम टैक्स वालों से निपटते रहना, मैं 4 दिन में तुम्हें क्रिमिनल बना सकता हूँ। फिर यहाँ से सूर्य बिन्नी से मिलने के लिए कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जाता है। यहाँ उसे जो बात पता लगती है उससे सूर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो ये बात थी कि बिन्नी दुनिया से चल बसा। अब सूर्य पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि बिन्नी ही उसकी एक लौती कड़ी थी जिसे जोड़कर वो सब चीजों का पता लगा सकता था, मगर अब वो कड़ी टूट चुकी है। अब अगले दिन सूर्य अपने बैंक में मिलिट्री को ये बातें बताता है कि बिन्नी एक्सीडेंट में मारा गया। तब शीला कहती है कि उसे नहीं कम से कम उसकी बीवी को ले आते। सूर्य कहता है कि वो अपने पति की लाश लेकर गांव चली गई, क्या पता कब तक वापस आएगी। फिर मिलिट्री कहता है कि एक काम करो, तुम बिन्नी का डेथ सर्टिफिकेट ले आओ और ये काम तुम्हें 2 दिन में करना होगा, नहीं तो मुझे हायर ऑफिसर को खबर करनी पड़ेगी। फिर हमें बताया जाता है कि बिन्नी को टैगोर यानी आदि के ही आदमियों ने मार डाला। दरअसल वो लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, पर बिन्नी ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, जिससे कि हाथापाई के दौरान उसकी मौत हो गई। फिर सूर्य सब कुछ अपने दोस्त बॉब को बताता है कि आदि ने उसे 4 दिन में 5 करोड़ लौटाने का चैलेंज दिया है। तब बॉब सूर्य
से कहता है कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो नकली सर्टिफिकेट बनाता है, मेरी बैंक में नौकरी भी उसी के कारण लगी थी। फिर बॉब सूर्य को उसके जानने वाले बाबा नाम के आदमी से मिलवाने ले जाता है। बाबा हेरा फेरी, सट्टाबाजी और जाली डॉक्यूमेंट बनाता है और वो इनमें एकदम माहिर है। वो सूर्य की कहानी सुनता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जाहिर सी बात है कि इसमें कमीशन भी चाहिए होगा। बाबा सूर्य और बॉब को बताता है कि 3 दिन में शेयर बाजार में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो 100 गुना तक फायदा हो सकता है। तुम लोग 3 दिनों में जितना हो सके उतने पैसे का इंतजाम करो, 3 दिन बाद हम दाव लगाएंगे। अगले दिन सूर्य अपने बैंक आता है जहाँ उसे स्वाति मिलती है। स्वाति का सूर्य के बैंक में आज पहला दिन था। सूर्य ने स्वाति को अब तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर कुछ देर बाद वो स्वाति के सिस्टम पर एनआरआई का डेटा चेक करने लगता है। काफी सारे एनआरआई लोगों के अकाउंट लंबे समय से कोई ट्रांजैक्शन ना होने के कारण डीएक्टिवेट हो चुके थे, हालांकि उन अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े थे। सूर्य ऐसे में एक एनआरआई के अकाउंट को एक्टिवेट करता है जो पिछले 2 साल से डीएक्टिवेट था। इसके बाद वो उस अकाउंट की बेसिक डिटेल बदल देता है और उसके साथ नए नंबर, ईमेल आईडी वगैरह लिंक कर देता है। इस तरह डीएक्टिवेट हुआ अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। फिर सूर्य और बॉब ऐसे अकाउंट ढूंढते हैं जिनमें नॉमिनी ऐड हों। अकाउंट होल्डर के मरने के बाद अगर नॉमिनी उसके अकाउंट में पड़े पैसे को क्लेम नहीं करता तो वो पैसा बैंक के पास जाता है। ऐसे कुछ अकाउंट को मिलाकर 40 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। सूर्य उन 40 लाख रुपए को एनआरआई वाले अकाउंट में ट्रांसफर करता है जो उसने एक्टिवेट किया था। फिर बॉब और सूर्य अपनी तरफ से 1 लाख रुपए क्रेडिट करते हैं। ऐसे में अगले दिन दोनों पूरे 41 लाख लेकर बाबा के पास आते हैं। बाबा कहता है कि देखो, शेयर मार्केट का सवाल है, इसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। सूर्य कहता है कि आप मेरे लिए लास्ट ऑप्शन हो, जो होगा देख लेंगे। दूसरी तरफ मदन गुप्ता, आदि और किसी और आदमी के बीच एयरलाइंस की डील हो रही होती है। इनका प्लान था कि वो एयरलाइंस को तीसरे बंदे के नाम करेंगे, फिर वो उसकी ओनरशिप मदन गुप्ता को दे देगा। अब इतनी बड़ी डील होने वाली थी तो पार्टी तो बनती है। पार्टी के दौरान मदन आदि की फिरकी लेने लगता है और कहता है कि चलो 5 करोड़ नहीं, अगर तुम उस बंदे से 25 लाख भी निकाल लोगे तो मैं तुम्हें मान लूंगा। इतना ही नहीं कि मैं तुम्हें 5 करोड़ प्लस 200 करोड़ का कमीशन दूंगा और अपने बॉस से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। हाँ, मगर एक शर्त है, ये काम तुम्हें अगले 1 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इधर सूर्य वो 41 लाख बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाला होता है कि तभी आदि उसे कॉल करके कहता है, अगर तुमने मुझे 25 लाख अभी दे दिए तो मैं 5 करोड़ के बारे में भूल जाऊंगा। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट और था और वो ये था कि आदि के आदमी हर वक्त सूर्या पर नजर रखते थे। वो भी जानते थे कि सूर्या फिलहाल बाबा के साथ है। आदि ने सूर्या से जो कुछ भी कहा था वो सूर्या बाबा को बता देता है। फिर बाबा और सूर्या आदि के अकाउंट में 25 लाख ट्रांसफर करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पंकज जी ने कॉल करके सब बताता है कि वो मिलिट्री स्वाति से पूछताछ कर रहा है, क्योंकि स्वाति के सिस्टम से उसकी आईडी से एनआरआई के अकाउंट के साथ कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ ऑफिसर स्वाति को डांट लगाता है कि नौकरी के पहले दिन ही तुम्हें ऐसे सेंसिटिव अकाउंट को चेक करने की क्या जरूरत थी। इस मौके का फायदा उठाकर बाबा और सूर्या सारे पैसे उन एनआरआई के अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देते हैं और 1 घंटा खत्म होने के बाद भी आदि के अकाउंट में 25 लाख रुपए नहीं आते। तब मदन गुप्ता वापस इसी बात को लेकर आदि की टांग खींचने लगता है। वैसे आदि खुद इतना बड़ा गुंडा था, वो चाहता तो मदन को खत्म कर सकता था, पर उसे मदन के जरिए उसके बॉस से मिलना था जो कि एक बहुत बड़ी हस्ती था। इधर सूर्या स्वाति से माफी मांगता है। स्वाति पूछती है कि तुमने उन अकाउंट को एक्सेस क्यों किया था। तब सूर्य के पास कोई चारा नहीं बचता और वो स्वाति को सारी सच्चाई बता देता है। फिर कुछ देर बाद सूर्य के बैंक के कस्टमर के पैसे सूर्य के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते उसका बैलेंस 100 करोड़ पहुंच जाता है। ये सब आदि ने करवाया था सूर्य को फंसाने के लिए। ये देखकर ऑफिसर पुलिस को खबर कर देते हैं। फिर सूर्य को कैबिन में बुलाकर उससे पूछताछ की जाती है। दूसरी तरफ हम आदि और उसके बेटे को देखते हैं। मदन गुप्ता ने आदि के बेटे के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। इसी कारण आदि अपने बेटे को अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो क्राइम करके बहुत नीचे से इस मुकाम पर पहुंचा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसे बहुत प्यार किया और उससे शादी की। कुछ सालों बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई। तब उन्हें पता चला कि उसकी बीवी को फाइनल स्टेज का कैंसर है। इसके बाद वो बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। आदि की बीवी मरने से पहले आदि ने उससे एक वादा किया था कि वो ये क्राइम की दुनिया हमेशा के लिए छोड़ देगा और इसी चक्कर में आदि अपने सारे दुश्मनों को मारकर अपने बेटे के साथ कोलकाता से हैदराबाद आ गया था ताकि नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सके। अब उसके साथ उसके कुछ खास बंदे थे। इधर सूर्य के बैंक के कस्टमर आकर सूर्य पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि इसने हमारे सारे पैसे लूट लिए। अगली सुबह जांच के लिए मुंबई से कुछ ऑफिसर आने वाले होते हैं। तब तक सूर्य को अपने घर पर रहने की छूट थी। अब अगले दिन हम सूर्य को देखते हैं उसकी माँ को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए, क्योंकि उन्हें डायबिटीज थी। इसी बीच आदि सूर्य को कॉल करके पूछता है कि तुमने अपनी माँ को सिरिंज लगाने से पहले चेक नहीं किया। फिर सूर्य अपनी माँ की तरफ देखता है तो वो तड़प रही होती है।
सूर्य आदि के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मेरी माँ को बचा लो, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद आदि अपने एक आदमी को दवा लेकर सूर्य के पास भेजता है। फिर उसकी माँ को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अगले सीन में आदि और उसके बीच में जो आदमी था उसे धमकाकर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कर लेता है। वो चाहता था कि उसके बीच कोई भी एजेंट ना हो। फिर सूर्य आदि से कहता है कि तुमने मुझे 4 दिन दिए थे, लेकिन अब भी 2 दिन बचे हैं। ये सुनने के बाद आदि उसे 2 दिन की मोहलत दे देता है। फिर अगले दिन सूर्य के बैंक में वो ऑफिसर जांच करने आते हैं, लेकिन आदि ने कुछ ऐसा जुगाड़ किया था जिससे ऑफिसर को लगे कि कस्टमर के पैसे गलती से सूर्य के अकाउंट में आ गए हैं और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। अब यहाँ से बचकर निकलते ही सूर्य के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बॉब और स्वाति से कहता है कि हम बैंक में डाका डालेंगे। वो लोग सूर्य की बात सुनकर चौंक जाते हैं। तब स्वाति ने बैंक की सिक्योरिटी के बारे में बताती है। हर बैंक में मेन दरवाजे के पीछे एक और दरवाजा जरूर होता है जो कि लॉक होता है। सूर्य कहता है कि तुम लोग उसकी चिंता मत करो, मुझे उस दरवाजे का कोड मालूम है। स्वाति कहती है कि इस दरवाजे को खोलने के बाद एक तीसरा दरवाजा होता है जो दूसरे दरवाजे से भी ज्यादा मजबूत होता है। तीसरे दरवाजे पर डिजिटल लॉक होता है जिसका पासवर्ड हर 30 मिनट में बदला जाता है। अगर पासवर्ड का एक भी अंक इधर उधर हुआ तो हम वहीं अंदर दरवाजे के बीच कैद हो जाएंगे। फिर आखिरी तिजोरी में 5 लॉकर होते हैं, जिसमें से पहले 2 लॉकर में डेली का लेन देन का पैसा जमा होता है और तीसरे लॉकर में RBI से आए हुए करोड़ों रुपए पड़े होते हैं। वहीं चौथे और 5वें लॉकर में कीमती हीरे और बैंक के जरूरी डॉक्यूमेंट मौजूद होते हैं। हर लॉकर को 2 चाबियों से बंद किया जाता है। ये चाबियां हर 2 हफ्ते में बदल दी जाती हैं और वोल्ट के अंदर चारों ओर HD कैमरे लगे होते हैं। सूर्य कहता है कि हम RBI के वो 2 करोड़ रुपए चुराएंगे जो महीने में सिर्फ एक बार रजिस्टर होते हैं। सूर्य का प्लान था कि चोरी किए पैसों में से 2 करोड़ बाबा को देने हैं। बाबा उन्हें शेयर मार्केट में लगा के थोड़ा बहुत प्रॉफिट करेगा। 2 करोड़ से ज्यादा 7 करोड़ तक का प्रॉफिट हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ वो आदि को देंगे और बाकी बचे 2.5 करोड़ बैंक के लॉकर में वापस रख देंगे। बाकी बचे कुछ पैसे खुद रख लेंगे। फिर जैसे तैसे करके सूर्य अपनी गर्लफ्रेंड स्वाति और बेस्ट फ्रेंड बॉब को चोरी के लिए मनाता है। फिर बॉब शीला के कैबिन में जाकर डिजिटल लॉकर की चाबी चुरा लेता है। इस चाबी से वो डिजिटल लॉकर का पासवर्ड जनरेट करता है। लॉकर की चाबी तो इन लोगों ने चुरा ली थी, लेकिन अब CCTV कैमरे का क्या? सूर्य आदि को फॉलो करके 20 मिनट के लिए बैंक के सारे कैमरे बंद करवा देता है। तब आदि भी सूर्य की मदद कर देता है। इसके बाद शुरुआत होती है चोरी की, जिसके लिए बॉब अपना लकी बैग लेकर आया था। पहले जब शीला वॉशरूम जाती है तो स्वाति बाहर से दरवाजा बंद करके उसे अंदर ही लॉक कर देती है। इसके बाद सूर्य बैंक में लगा फायर अलार्म बजाता है, जिसे सुनकर सारे एम्प्लॉय और बैंक में मौजूद लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर सूर्य वोल्ट के दरवाजे में घुस जाता है, लेकिन पहला दरवाजा खोलने पर वो देखता है कि वोल्ट तो अंदर है ही नहीं। तो वो तुरंत स्वाति को कॉल करके पूछता है। तब स्वाति बताती है कि जब भी बैंक में कोई इमरजेंसी अलार्म बजेगा तब वोल्ट के बाहर लगा दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। यानी वहाँ एक और दरवाजा था जिसे सूर्य को पार करना होगा। उस दरवाजे को खोलने के लिए स्वाति सिक्योरिटी रूम में जाकर कुछ देर के लिए फायर अलार्म बंद कर देती है। इससे दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सूर्य अंदर जाते ही वो बंद भी हो जाता है। फिर आखिरकार सूर्य सारे दरवाजों को पार करके वोल्ट तक पहुंचता है और पैसा चुरा कर ले आता है। इसके बाद बॉब और सूर्य जाकर वो पैसा बाबा को देते हैं। बाबा पैसे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और फर्जी सर्टिफिकेट बना देता है। सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि 20 साल पहले सूर्य के पापा ने कुछ शेयर खरीदे थे जिनकी वैल्यू अब कई गुना बढ़ चुकी है। हालांकि मार्केट ओपन होते ही वो क्रैश हो जाता है और जिन लोगों ने अपना पैसा गंवाया था वो दुखी हो जाते हैं। शेयर ट्रेडिंग 2 बजे ही बंद हो जाती है। ये देखकर स्वाति, सूर्य और बाबा को लगता है कि उनके 2 करोड़ भी डूब गए हैं, लेकिन बाबा उन पैसों से मुनाफा कमा चुका था क्योंकि उसके पास बाजार के अंदर की जानकारी थी। उसने मार्केट क्रैश होने से पहले ही सारे शेयर बेच दिए थे। इधर मदन गुप्ता अपना गुस्सा निकालने के लिए आदि के आदमी टैगोर को किडनैप कर लेता है। उसी समय टैगोर की कार में आदि का बेटा भी था। इस बात की खबर मिलते ही आदि मदन गुप्ता के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ सूर्य और उसके साथी सोच रहे थे कि किसी तरह उन 2.5 करोड़ को वापस लॉकर में रखना होगा। तभी बैंक में बिन्नी की पत्नी आती है। असल में सूर्य ने वो सारे पैसे बिन्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। यहाँ हम देखते हैं कि बिन्नी की पत्नी जेनिफर वही लड़की थी जिसने सूर्य से लड़ाई की थी। असल में सूर्य दूसरे बैंक में गया था बिन्नी के पैसे निकालने के लिए। वहाँ उसके अकाउंट पर जो लड़की मिली थी वही जेनिफर थी। जेनिफर विकलांग थी। वहीं जब सूर्य बिन्नी के नाम से पैसे निकालने गया था तब जेनिफर भी समझ गई थी कि ये कुछ फ्रॉड कर रहा है। तो उसने बिन्नी की बहन को कॉल करके बताया और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। यानी वो 5 करोड़ बिन्नी के अकाउंट से इन दोनों ने ही चुराए थे।
इन्होंने सूर्या का नकली अकाउंट बनाया ताकि उल्टा उसी को फंसा सके। इधर बॉब 2 करोड़ लेकर बैंक में वापस रखने जा रहा होता है, तभी उसके हाथ में बैग देखकर कुछ लुटेरे उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ मदन गुप्ता के लोग और आदि के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद सूर्या के बैंक वाले जेनिफर को बिन्नी के अकाउंट से 5 करोड़ रुपए निकाल कर देते हैं। फिर पंकज शीला के सामने सूर्या और उसके दोस्तों की चुगली कर रहा था कि वो लोग कुछ तो पैसे को लेकर बात कर रहे थे। वहीं तिजोरी तक पहुंचने का मौका ना मिलने पर सूर्या, स्वाति और बॉब उन पैसों को शीला के लॉकर में रख देते हैं, जिसका पता चलते ही ऑफिसर शीला से पूछताछ करने लगते हैं और पुलिस शीला के साथ साथ उसके चमचे पंकज को भी हिरासत में ले लेती है। इसके बाद आदि के पास मदन गुप्ता का बॉस आता है जो एक सीएम था। असल में सीएम की 4 साल की बेटी ने अपने जन्मदिन पर प्लेन मांगा था, तब सीएम ने पूरी एयरलाइंस खरीदने का सोच लिया, लेकिन मदन गुप्ता ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। मदन गुप्ता के रवैये की वजह से वो एयरलाइंस आदि ने खरीद ली। यहाँ आदि सीएम से कहता है कि सुबह 5:30 बजे तक एयरलाइंस को मैं आपके नाम कर दूंगा और आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी को फंडिंग भी करूंगा। इसी तरह ठीक 5:30 बजे आदि वो 5 करोड़ अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद आदि सूर्या को बताता है कि मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि बिनी के अकाउंट से 5 करोड़ उसकी बीवी ने निकाले थे, मगर तुमने इस बात को जानते हुए भी जेनिफर को बचाने के लिए मुझसे सच छुपाया। असल में बात ये थी कि बिन्नी ने ढेर सारा कर्ज ले रखा था। उसके मरने के बाद सारे कर्जदार जेनिफर को परेशान करने लगे। उन्हीं लोगों ने जेनिफर और बिन्नी की बहन के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो लोग उनके अनाथालय को उनके नाम कर देते हैं तो बिन्नी का कर्ज माफ हो जाएगा। तब बिन्नी के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसकी बहन और उसकी बीवी ने 5 करोड़ चुराए थे और इल्जाम सूर्या के सर पर डाल दिया। वहीं जेनिफर अनाथालय में रह रहे लोगों की देखभाल खुद कर रही थी। अगर आदि को पता चलता कि 5 करोड़ जेनिफर ने चुराए हैं तो इन लोगों से उनका सहारा छीन लिया जाता। इसी बात को सोचकर सूर्या ने उसे बचाया और ये बैंक में चोरी की। ये पूरी मिस्ट्री खुलते ही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।